क्या भगवान शिव, विष्णु और इंद्र वास्तव में देवता थे या एलियंस? क्या वे किसी और ग्रह से आए थे और हमें जीवन के रहस्यों से अवगत कराया? वेदों और पुराणों में ऐसे कई रहस्यमयी संकेत मिलते हैं जो इस सवाल को और गहरा बना देते हैं। अगर हाँ, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? आज हम इन रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में एलियंस और देवता एक ही हैं। अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो हमें कई रहस्यमयी बातें मिलती हैं। सबसे पहला उदाहरण है विमान। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान एक ऐसा उड़ने वाला वाहन था जो किसी आधुनिक हवाई जहाज या स्पेसशिप से कम नहीं था। यह अपने आप उड़ता था और इसे रावण ने कुबेर से छीना था। महाभारत में भी ऐसे अनेक विमानों का उल्लेख मिलता है जो युद्ध में उपयोग किए गए थे। ऋग्वेद में ऐसे कई संदर्भ हैं जहां देवताओं के वाहन आकाश में विचरण करते थे। सवाल यह उठता है, क्या ये मात्र कल्पना थी या फिर उन समयों में सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो आज हमारे लिए रहस्य बनी हुई है? हमारे शास्त्रों में स्वर्गलोक, वैकुंठ, कैलाश जैसे स्थानों का जिक्र आता है, लेकिन क्या ये असल में आध्यात्मिक लोक हैं या फिर किसी और ग्रह या आयाम की ओर इशारा करते हैं? भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन सभी देवताओं के बारे में कहा जाता है कि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और फिर अपने लोक में वापस चले जाते हैं। क्या यह संभव है कि वे किसी और ग्रह से आते थे और उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे धरती के लोगों के लिए चमत्कारों जैसे दिखते थे? अगर हम महाभारत और रामायण को देखें तो कृष्ण का द्वारका छोड़ना, शिव का अचानक प्रकट होकर लुप्त हो जाना और विष्णु के अलग अलग अवतार लेना, ये सब क्या संकेत करते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह टेलीपोर्टेशन या किसी अन्य आयाम में जाने की ओर इशारा कर सकता है। क्या यह सच में किसी एडवांस तकनीक का प्रयोग था? आज विज्ञान एलियंस की संभावना पर खुलकर चर्चा कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को बाहरी दुनिया से कोई सहायता मिली होगी जिससे वे असाधारण संरचनाएं और तकनीक विकसित कर सके। मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता और भारत के मंदिरों की रहस्यमयी संरचनाएं इस बात की ओर इशारा कर सकती हैं कि हमारे पूर्वजों को किसी विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्या वह ज्ञान किसी दिव्य शक्ति से मिला था या फिर किसी अन्य ग्रह के प्राणियों से? तो क्या हमें यह मानना चाहिए कि हमारे देवी देवता और एलियंस में कोई संबंध था या यह सब सिर्फ आध्यात्मिक कथाएं हैं? वेदों और पुराणों में मौजूद ये रहस्यमयी तथ्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा सवाल बने हुए हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपी ये बातें सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करें।